अब उनके साथ में जो घटी है वो क्या घटना घटी है वो खिलाड़ी को पता है और माननीय अध्यक्ष जी को पता है। पुलिस दबाव में काम नहीं कर रही, एक चुने हुए लोक प्रतिनिधि है, वो एक सांसद है, पहली बार के सांसद नहीं, वो 7 बार के सांसद है और उनने जो कबड्डी के लिए इतना कुछ किया है, खेल के लिए इतना अच्छा किया है, तो मुझे लगता है कि वो सही होगी और पुलिस की जो जांच है उसके ऊपर कोई शंका कुशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस जब अपनी जांच करती है तो निष्पक्ष करती है और किसी के दबाव में नहीं करती है। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। बृजभूषण सिंह को कल दिल्ली पुलिस द्वारा क्लीन चिट दी जाती है। इसके बाद जनता इस पूरे मुद्दे पर क्या सोच रही है, आइए हम यहां इंडिया गेट में लोगों से जानेंगे। सबसे पहले क्या कहेंगे, ये जो कल क्लीन चिट दी गई है नाबालिग लड़के के पॉस्को एक्ट के केस में, क्या कहेंगे, क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? नहीं, पुलिस दबाव में काम नहीं कर रही है, एक चुने हुए लोक प्रतिनिधि है, वो एक सांसद है, पहली बार के सांसद नहीं, वो 7 बार के सांसद है और उनने जो कबड्डी के लिए इतना कुछ किया है, खेल के लिए इतना अच्छा किया है, तो मुझे लगता है कि वो सही होगी और पुलिस की जो जांच है उसके ऊपर कोई शंका कुशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस जब अपनी जांच करती है तो निष्पक्ष करती है और किसी के दबाव में नहीं करती है। और रही बात माननीय अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष ने जो काम किया है कुश्ती के लिए और खेल के लिए, मेरे जानकारी के हिसाब से जो मीडिया ने दिखाया है, मैं तो पर्सनली उनके संसदीय क्षेत्र का नहीं हूँ, परंतु जो टीवी के मार्फत देखा है और जो 7 बार के वो सांसद है, तो उससे लगता है कि उन्होंने अच्छा ही कार्य किया है। लेकिन लड़की पहले बयान देती है कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, गलत काम हुआ है, उसके बाद फिर अपना बयान बदल लेती है। बृजभूषण सिंह इतने बड़े आदमी हैं, ताकतवर आदमी है, एक समय उनका नाम टाडा में जोड़ा गया, दाऊद से जोड़ा गया, तो लोगों को शक तो होता है कि कहीं ना कहीं दबाव तो है, ऊपर से भाजपा सरकार में ही सांसद है। नहीं, देखिए, आदमी जब बड़ा होता है तो उसके साथ में ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और जब आप राजनीति में होते हैं तो जो विपक्षी दल होता है उसका कर्तव्य होता है कि वो अपने हिसाब से अपना अपना जो भी आरोप है, पर जो आरोप जो उनके ऊपर लगे थे वो तो माननीय पुलिस ने उसका पूरी जांच की और वो जांच में एकदम निष्पक्ष। विपक्षी कह रहे हैं कि पुलिस तो अमित शाह के अंडर है, तो अब भाई बृजभूषण को क्लीन चिट मिलनी ही थी। नहीं, ऐसा बोलने की बात है, फिर तो जैसे समझो कि विपक्ष बोलता तो विपक्ष की जहाँ पे सरकारें हैं तो उनके पक्ष में काम करे, तो इसका मतलब फिर क्या पुलिस उनकी हो गई क्या? पुलिस कभी किसी की नहीं होती, कि सत्ता जब तक होती है तब तक आप आरोप लगा सकते हैं, सत्ता के बाहर अगर जब जाएंगे आप तो वापस से तो विपक्ष भी सत्ता में आ सकता है ना। तो पुलिस कभी किसी के दबाव में काम नहीं करती, मेरे पर्सनली अनुभव से बोलना चाहता हूँ मैं। और रही बात खिलाड़ियों की, तो खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत की है, उन लोगों का भी अपना एक पक्ष है, उनको भी हम आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते कि उन्होंने भी देश के लिए खेला है, उन्होंने बहुत सारी मेहनत की हुई है। अब हो सकता है कि उस टाइम उनका कुछ मतभेद होगा, मनभेद में न बदले, मतभेद ठीक है, और हर आदमी को लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार बनता है। सर, इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी धरने पर बैठते हैं और उसके बाद उन्हें न्याय नहीं मिलता। कल ही साक्षी मलिक का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मेडल जीता है उन्होंने, इतनी इतनी जगह इंटरनेशनल फोरम पे देश का नाम बढ़ाया। आपको लगता है वो लोग झूठे आरोप अगर क्यों लगाएंगे? अगर आप कह रहे हैं कि क्लीन चिट मिली है, इसका मतलब कि वो झूठे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप सच और झूठ की तो हम नहीं बोल सकते, वो पुलिस ने जो निर्णय लिया वो उनका पुलिस का व्यक्तिगत विषय और वो जांच का विषय, किसी एक व्यक्ति के इसमें नहीं। और रही बात खिलाड़ी, तो खिलाड़ी वो 2-4 या 10 या 25 खिलाड़ी वो देश के लिए खेलते हैं, ये अच्छी बात है, परंतु बाकी के भी तो खिलाड़ी है ना, उन्होंने भी तो आरोप नहीं लगाया ना। जिन्होंने आरोप लगाया है, अब उनके साथ में जो घटी है वो क्या घटना घटी है वो खिलाड़ी को पता है और माननीय अध्यक्ष जी को पता है। उसमें हम उसकी ओर फैसला देने वाले हम कोई नहीं होते। फिर भी आपने जो पूछा है, तो पुलिस ने जो उस पर मेहनत की है और जो रिपोर्ट दी है, तो मुझे लगता है पुलिस सही है अपने जगह में। अच्छा, आप क्या कहेंगे, क्या पुलिस दबाव में थी? जिस तरह कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे कि भाजपा ने पुलिस पर दबाव बना रखा था, इसीलिए जांच ठीक थी। दबाव ठीक है, मगर एजेंसियां अपना अपना काम कर रही है और पुलिस भी अपना काम कर रही है और जो भी निर्णय है कानून तरीके से उनका निर्णय बहुत अच्छे। लेकिन ये जो आंदोलन हुआ, आपको लगता है भारत की बदनामी कराएगा पूरे इंटरनेशनल फोरम पे? क्योंकि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे आंदोलन पे बैठते हैं, जंतर मंतर पे, फिर उन्हें लाठियों से हटा दिया जाता है, लाठियों के जोर। नहीं, इसका ऐसा कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, मगर अगर जिन पे आरोप लगा है अगर वो गलती पाए जाते हैं तो फिर थोड़ी बदलामी है। अच्छा, हाँ भाई साहब, आप क्या कहेंगे, जो पूरा मुद्दा रहा बृजभूषण शरण सिंह का, आपको लगता है कि इस पहलवानों के साथ गलत हुआ या उनको न्याय नहीं मिला? देखिए, जो भी होगा सच सामने आएगा, जो भी हो रहा है, बस मैं इतना ही कह पाऊँगा। अच्छा, इतना ही कहेंगे। चलिए हम यहाँ पर और लोगों से बात करेंगे। एक मिनट, आप क्या कहेंगे, ये जो पूरा मुद्दा हुआ, लोग कह रहे हैं कि जो है पुलिस दबाव में काम कर रही थी और जो पीड़ित लड़की थी उसे भी बृजभूषण ने अपनी ताकत से दबाव में दबाया। इसको तो हम लोग क्या हम अपना मन दे सकते हैं। अब वो उन्होंने किया नहीं किया,
वो तो लड़की और ये वाले, लेकिन आजकल की राजनीति में इतना गंदा चल रहा है कि जो सत्ता में रहता है उसके पे आरोप लगते हैं, विपक्ष आरोप लगाता ही है, और जब वो सत्ता चेंज होती है तो वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। बस यही चल रही राजनीति में। तो विपक्ष की साजिश थी क्या ब्रिजभूषण? विपक्ष की कुछ साजिश भी हो सकती है, या कुछ हो सकता है कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, छेड़खानी के जैसे आरोप लगे हैं तो उसमें हो सकता है कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, उसके चक्कर में हुआ होगा। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। कई लोग कह रहे हैं कि जो पहलवान आंदोलन पर बैठे थे वो चुनाव को देखकर बैठे थे, और ब्रिजभूषण ने खुद कहा कि ये जो 3 खिलाड़ी चुनाव ये बैठे हैं आंदोलन में, कल को कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। आपको लगता है ऐसा कुछ था आंदोलन के पीछे की? अब ऐसा होगा तो सामने दिखाई देगा ही, चुनाव में लड़ेंगे तो। अगर चुनाव में लड़ेंगे तो जनता के सामने ऑटोमेटिक पूरा फैसला दूध में जैसे यानी बोलते हैं ना, साफ हो जाएगा। अगर कांग्रेस से अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनके आरोप झूठे ही होंगे। मतलब साजिश साजिश सामने आ जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर ब्रिजभूषण के मुद्दे पर आपने देखा जनता क्या कह रही है। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं सुमित कुमार सिंह। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।